नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबर विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। राजकीय बिरला महाविद्यालय भवानी मंडी में विकसित भारत 2047 पहल के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा व शपथ का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करते हुए प्राचार्य राजेंद्र कुमार ने कहा कि देश की राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण के देश युवाओं को सक्रिय रूप से सम्मिलित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप यह यात्रा छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करेगी। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वितीय के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मोनिका मीणा ने बताया कि देश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित हो रही यह कार्यशालाएं विकसित भारत 2047 के लिए अपने विचारों और सुधारों को साझा करने के लिए युवाओं को सम्मिलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम के कार्यक्रम अधिकारी आयुष गुप्ता ने छात्र छात्राओं को विकसित भारत से जुड़े सुझाव पोर्टल को विस्तार से समझाया और बताया कि 5 अलग अलग विषयों पर सुझाव दिए जा सकते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ 10 सुझावों के लिए पुरस्कार भी व्यवस्था की गई। विकसित भारत संकल्प की शपथ के अवसर पर महाविद्यालय के समस्त संकाय सदस्य व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद शाखा भवानी मंडी के द्वारा अपने सामाजिक सरोकार के तहत सर्दी में ग्रामीण विद्यार्थियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सिकलीकर बस्ती के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। परिषद शाखा सचिव ओम गुप्ता ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिकलीकर बस्ती में आयोजित स्वेटर वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी राहुल कुमार मल्होत्रा और विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष चेनाराम, नोडल अधिकारी पीरूलाल हरोकी, प्रधानाचार्य गीता पाटीदार तथा शाखा अध्यक्ष मनोज अग्रवाल मंचासीन रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता व स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर तथा वंदे मातरम के गायन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप जिला कलेक्टर राहुल कुमार मल्होत्रा ने कहा कि भारत विकास परिषद लगातार नगर में चिकित्सा, पर्यावरण, नेत्रदान संकल्प एवं नेत्रदान, रक्तदान, अंगदान जागरूकता सहित समाज सेवा के विविध क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में अयोध्या से आए नक्षत्र कलश आज बजपाड़ के गणेश बाग से कलश यात्रा शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सांगली, परासली, सरकनिया, कोटा करीब 30 किलोमीटर की यात्रा संपन्न हुई। शोभा यात्रा में श्री राम भक्त धुन के साथ नाचते हुए चले और जगह भक्तों ने जनों ने भव्य स्वागत किया। कोटा संभाग महामंत्री शंकर सिंह राणा के द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की जानकारी दी। भवानी मंडी स्टेशन पर गश्त के दौरान आरक्षक अरुण कौशिक RPF भवानी मंडी को 01 सैमसंग कंपनी का एक M11 मोबाइल लावारिस हालत में मिला। फोन पर आई कॉल से मोबाइल मिलने की सूचना पर मांगे लाल पुत्र पूरनमल टिकट नंबर LB 46023079 भवानी मंडी पर उपस्थित हुए मोबाइल पहचान कर अपना मोबाइल होना व बताया कि रणथंबोर एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान भूलवश प्लेटफॉर्म पर रह गया था, जिसकी अनुमानित कीमत 10,000 रुपये होना बताया गया। बाद में सुपुर्दनामा तैयार कर सही हालत में सुपुर्द कर फोटोग्राफी किया। यात्री ने इस कार्य हेतु RPF को धन्यवाद दिया। गंगदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगदार के खेल मैदान से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई में जुटा स्कूल प्रशासन। प्रधानाचार्य ने बताया कि स्कूल के खेल मैदान की राजस्व विभाग से पैमाइश करवाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या है कि इसका सौंदर्यीकरण और बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड को तैयार करवाया जाएगा। तो उसके लिए ये जो अतिक्रमण कर रखा है उसको हटवाया जाएगा। अच्छा, तो और ये राजस्व विभाग की टीम है? हाँ जी, राजस्व विभाग की ये टीम आई है जो इसकी पैमाइश करके बताएगी। सर, कोई विघ्न तो नहीं आ रहा इसमें किस प्रकार? अभी तक तो कोई विघ्न नहीं आ रहा। पिड़ावा क्षेत्र के ढाबला भोज बांसखेड़ी मार्ग पर पावर हाउस के समीप सड़क किनारे एक अधेड़ व्यक्ति का शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। मंगलवार को प्रातःकाल खेत पर जाने वाले किसानों ने सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ देखा। इस बार सरपंच प्रतिनिधि रघुदास सिंह परमार ने पिड़ावा पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव की शिनाख्त पगारिया थाना क्षेत्र के भेरू सिंह पिता बापूलाल के रूप में हुई। CI बजरंग लाल ने बताया कि परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक सोमवार शाम को मध्य प्रदेश के किसी गांव में अपने रिश्तेदार के यहां जाने के लिए बाइक से निकला था। पुलिस ने पिड़ावा चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं मृतक के भाई गोपाल सिंह की रिपोर्ट पर संदिग्ध अवस्था में मृत्यु का मामला
दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पिड़ाव में मंगलवार को भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने ग्राम समिति अध्यक्ष राधेश्याम की अगुवाई में जिला कलेक्टर के नाम नगरपालिका लिपिक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों को जिंसों का लाभकारी मूल्य दिलाने, विगत वर्ष की मुआवजा राशि खातों में डलवाने, दूध नीति में सुधार, 8 घंटे 3 फेज बिजली, किसानों को बिना अटैचमेंट के खाद्य उपलब्ध कराने, कसे मंडी में जिंस से बेचान के बाद ही किसानों को नगद भुगतान कराने, व्यापारियों की दुकान पर जिंस की खरीद पर पाबंदी लगवाने, पिड़ावा क्षेत्र में गागरीन बांध से सिंचाई के लिए शिफ्ट योजना को मंजूरी दिलाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में मंत्री कन्हैया लाल, लोकेश बैरागी, संजय पुरी, कन्हैया लाल, महेश पाटीदार, गोपाल, जगदीश, कैलाश, देवीलाल, बापूलाल, संतोष आदि किसान शामिल रहे। मनोर थाना वन विभाग टीम ने मध्य प्रदेश की ओर से बाइक पर लाई जा रही सागवान की सालियों को बाइक सहित जब्त की है। बाइक चालक मौके से बाइक छोड़कर फरार हुआ। क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि क्षेत्र की तोरडी जगन्नाथ रोड पर तोरडी जगन्नाथ के समीप मध्य प्रदेश की ओर से एक बाइक पर सागवान की सिल्लियां नजर आई। इस पर वन विभाग की टीम द्वारा बाइक का पीछा कर बाइक पर रखी 13 सागवान की सिल्लियां बाइक जब्त की। मौके से बाइक चालक बाइक छोड़कर फरार हो गए। आगे कार्रवाई जारी है। बकानी थाना पुलिस ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ तस्करी के लिए जिले भर में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिले भर में प्रभावी गश्त और नाकाबंदी की जाती है। इस दौरान बकानी थाना पुलिस को CID क्राइम ब्रांच से इनपुट मिला था कि एक निजी बस में सवार होकर कुछ तस्कर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले हैं। इस पर जब पुलिस ने बकानी इलाके के गोकटपुर मार्ग पर भोपाल से भिलवाड़ा जा रही प्राइवेट बस को रोककर जब चेक किया तो उसमें 2 संदिग्ध युवकों के पास से 21 किलो 250 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने दोनों तस्कर गोविंद चौहान निवासी बड़ौद मध्य प्रदेश, दुर्गेश सिंह निवासी नानौर बकानी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों तस्करों ने पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि यह अवैध मादक पदार्थ गांजा उड़ीसा से लेकर आ रहे थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्करों से उनके समूचे नेटवर्क के बारे में गहनता से पूछताछ में जुटी हुई है। मंदसौर नगरपालिका टीम द्वारा शहर के मुख्य चौराहों, सड़कों पर लगे अवैध बैनर पोस्टरों को हटाने की कार्रवाई की। बता दें कि समय समय पर नगरपालिका टीम द्वारा शहर की सुंदरता को खराब करने वाले अवैध बैनर पोस्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में मंगलवार को भी नगरपालिका का अमला सड़कों पर निकला और मुख्य चौराहों और सड़कों पर लगे अवैध बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई की। मंदसौर विधानसभा चुनाव को लेकर स्थगित की गई प्रति मंगलवार को लगने वाली जन सुनवाई अब चुनाव के बाद फिर से शुरू हो चुकी है। जन सुनवाई प्रारंभ होने के बाद एक बार फिर मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय सुशासन भवन पर पीड़ित परेशान लोग अपनी फरियादी लेकर अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं। इस मंगलवार भी बड़ी संख्या में जिले भर से लोग जन सुनवाई में अपने सियायती आवेदन लेकर पहुंचे। जिले के दलोरा थाना क्षेत्र के ताजखड़ी गांव के कृष्णपाल भी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। कृष्णपाल ने बताया कि गाँव में निकली एक सड़क में उनकी खेती कर भूमि का हिस्सा गया, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला। इस बात को लेकर यह लंबे समय से परेशान से मुआवजे की मांग को लेकर कृष्णपाल आज फिर जन सुनवाई में पहुंचे और आवेदन देकर मुआवजे की मांग की। मंदसौर शहर के नाहर सैयद दरगाह रोड गुलमोहर कॉलोनी के पास एक ओवरलोड डंपर पलट गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन स्थानीय लोगों ने भारी वाहनों के नगर में प्रवेश का विरोध किया और बड़े हादसे का अंदेशा भी लगाया। दरअसल शहर के नाहर सैयद बाबा दरगाह रोड पर मंगलवार दोपहर यह डंपर वाहन ब्रेक फेल होने की वजह से रिवर्स हुआ और अचानक से पलटी खा गया। गनीमत रही कि ट्रक की चपेट में कोई नहीं आया। हादसे में सड़क सहित एक घर मामूली क्षतिग्रस्त हुआ है। मंदसौर के रतलाम जिले के जावरा नगर से निकाली बाबा खाटू श्याम निशान यात्रा मंगलवार को मंदसौर शहर में पहुंची। यहां खाटू श्याम भक्तों द्वारा बाबा की यात्रा भक्तों का स्वागत किया गया। जावरा नगर के राजेश माली मित्र मंडल द्वारा लगातार 3 वर्षों से बाबा खाटू श्याम निशान यात्रा निकाली जा रही है, जो कि जावरा नगर से पैदल चलकर राजस्थान के सांवरे सेठ दरबार होते हुए सीकर स्थित बाबा खाटू श्याम के दरबार में पहुंचती। भक्तगण उत्साह के साथ इस पैदल निशान यात्रा में शामिल होते मंगलवार को मंदसौर पहुंचे और सभी बाबा खाटू श्याम भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों,
मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट उठ गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मेसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मेसी की बचत के बारे में तो सब जानते। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मेसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मेसी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।